हे रंगा, क्या हुआ भाई? गुरु, मुझे यहाँ से बाहर निकालो गुरु, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अच्छा रुको। कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर से मिलना है। अंदर आओ। सर, ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। इन्हें अंदर लेके क्यों आए? मार जाओ। उसने क्या गलती की जो आप लोगों ने उसे इतना मारा? सुनो, बाहर जो श्रवण नाम का लड़का बैठा है ना, उसे अंदर लेके आओ। श्रवण, अंदर आओ। इसने और रंगा ने मिलकर क्या किया है ये आप खुद ही पूछ लीजिए। क्या बात है भाई? वो ऐसा है भाई, मैंने ही फैक्ट्री में आग लगाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मालिक पूरा काम करवाता था पर पूरा पगार नहीं देता था, इसीलिए भाई। इससे रंगा का कोई संबंध नहीं है, सही कहा ना? हाँ, यही बात है भाई। हाँ सर। उसने आग लगाने के लिए उकसाया था ना? सर, आप इस बच्चे को क्यों डरा रहे हो? देखो, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सच बताना, तुम्हारे गुरु पूछ रहे हैं। हाँ भाई, रंगा ने मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने आग लगाई थी भाई। क्यों गुरुजी, अब आपका क्या कहना है? आपके डर से ये झूठ बोल रहा है। आप रंगा को कोर्ट में हाजिर कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। कब कोर्ट में हाजिर करना है, कब चार्जशीट बनानी है, वो हमें अच्छी तरह से पता है। आप जा सकते हैं। मालिकों से पैसा लेकर आपने एक मजदूर की ऐसे पिटाई की। आप पुलिस वाले हो या हफ्ता खाने वाले? किसके सामने आकर किससे बात कर रहे हो? इसी फायर केस में तुम दोनों को भी शामिल करके चपली उधेड़ दूंगा, होशियार रहना। ये एटीट्यूड किसी और के सामने दिखाइएगा, आप जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तुम दोनों को नक्सलाइट बताकर एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? शूट करो, चलाओ गोली, चलाओ। सर, इसे नीचे करिए सर, नीचे करिए। चलो तुम लोग बाहर चलो, चलो बाहर चलो। चलो यार, चलो जल्दी। अच्छा सुनो, हाँ? क्यों ना हम लोग इस बात को कलेक्टर, डीआरओ, जज को जाकर बताएं? क्या बोल रहे हो भाई आप? अरे भाई, हम उन्हें बताएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक बेचारे को पकड़कर उसे मार रहे हैं और उसे जान से भी मार सकते हैं। आज संडे है, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? मिल भी जाएंगे तो हमारी बात सुनने नहीं वाले वो लोग। शायद कलेक्टर, डीआरओ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जज की सरकारी छुट्टी शायद संडे को नहीं होगी। 7 साल की बच्ची को रेप करके मारने वालों को जमानत देता है ये कोर्ट। भाई, इस कोर्ट के अलावा भी दूसरा कोर्ट है और जनता के लिए काम करने वाले जज लोग भी हैं। चलो कोशिश करके देखते हैं। ओके सर। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। ओके, ठीक है, चलता हूँ। चलिए, आपको सर जी बुला रहे हैं। क्या सर, शूट करने के लिए बुलाए हैं क्या? उस मामले में आपस में बात करके समाधान करने को बोले हैं। आइए गुरुजी, बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। किस लिए बुलाया आपने? अरे इतनी जल्दी भी क्या है? राइटर, स्ट्रॉन्ग 2 कॉफी बोलिए। ओके सर। अरे उसकी जरूरत नहीं है। आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, आपके जाने के बाद मैंने सोचकर देखा, एक बेचारे के ऊपर केस डालकर अंदर डालना ये बिल्कुल ही गलत है। इतना ही नहीं, आपके सामने बंदूक दिखा दी, इसलिए मन में बहुत बुरा लगा। तभी कैलेंडर देखा, मेरी राशि का चंद्रहास दिखा था। उसके बाद मालिक को बुलाकर इनसे बात करके उस आदमी को बाहर छोड़ देंगे, ऐसा डिसाइड किया। क्यों भाई, कुछ बोले बिना चुपचाप खड़े हो? मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है क्या? राइटर, रंगा को बुलाकर लेके आओ। देखिए गुरुजी। नमस्ते। सर, इसके इलाज के लिए कुछ पैसा दीजिए सर। हाँ, मैं देता हूँ ना सर। जो करना था वो करके अब तुम पैसे दे रहे हो, किसको चाहिए तुम्हारा पैसा? सत्या, तुम चुप रहो। रंगा, तुम ले लो। वो तुम्हें फोकट में नहीं दे रहे हैं, तुम्हें जो तकलीफ हुई उसका मुआवजा दे रहे हैं। ये लो भाई, खर्च के लिए रख लो, मान में कुछ मत रखना। तबीयत ठीक हो जाए तो काम पर आना। हाँ, इस मामले को यही खत्म कर दो। अब भाई आपका ये फोन। अच्छा ठीक है, दो। गुरु, सुबह जज साहब डीएसपी को फोन किए थे। डीएसपी साहब वहीं से निकल के आ रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन में ही रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। अच्छा। सारे सिपाहियों अटेंशन। सर, एक मिनट। सर, वो मैं ही हूँ, हाई कोर्ट का संदेश देने वाला, कारखाने संघ का गुरु, यही वो। इसी के साथ इंस्पेक्टर ने बहुत गलत व्यवहार किया। अब ये देखिए, मालिक के साथ मिलकर पैसा देकर हमसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। क्या ये? रात को पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है कह रहे थे? वो नहीं सर, पता नहीं, ऐसे ही। चुप रहो ना। आप कौन है? इसने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई थी सर। उन्हें लेके अंदर आओ। ठीक है सर। तुमने आग नहीं लगाई थी, इसका क्या सबूत है? सर, मालिक ने उसे ठीक से पगार नहीं दी तो उसने आग लगा दी। इंस्पेक्टर के डर से वो सच नहीं बता रहा है सर। अगर आप पूछेंगे तो सच सच बता देगा। हे श्रवण, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी सच है बता दे। ए भाई,
तू सच बता, तेरे बोलने पर ही सब कुछ हुआ सर है। ये इसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। है छोटे, तुम बताओ। साहब, ये मालिक मुझसे काम करवाता था पर पूरे पैसे नहीं देता था साहब, इसीलिए मैंने गुस्से में आग लगा दी साहब। रंगा का इससे कोई संबंध नहीं है साहब। है मूर्ति, इस आदमी ने कंप्लेंट डाली है, ऐसी एक FIR दर्ज करो। ओके सर। सर सॉरी सर, देख कर समझ लूंगा सर। है, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। आप लोग भी बाहर रुकिए। शुक्रिया सर, चलो। है, थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या तुम में? कुछ भी जाने बिना मालिक ने पैसे दिए तो तुम ये सब करने लग गए। अरे थोड़ी तो छानबीन की होती, बेवकूफ कहीं का। सर कैसे भी मुझे बचा लीजिए। मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लिया तो सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। सर अभी मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, संगठन वालों से बात करो और जिसको मारा है उससे भी बात करो, थोड़े पैसे वैसे दो, तभी तुम अपनी नौकरी बचा सकते हो। यस सर। ठीक है, हम लोग बाहर रहते हैं। गुरुजी, आपके साथ थोड़ा गलत किया, उसके लिए सॉरी। जो होना था वो हो गया। इस मामले को यही बात करके खत्म कर देते हैं ना, क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आपको बंदूक तानने से पहले सोचना चाहिए था। कोर्ट में जाना है या नहीं इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इनसे बात कर लीजिए। मेरी हालत के बारे में सोचिए। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगा। ये कोर्ट केस मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें मारा है इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सर, मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगेंगे। आपने मेरे साथ जो किया है मैं मरते समय तक नहीं भूल पाऊंगा। बहुत तकलीफ हुई है सर। आपने जो मुझे मारा है उसके लिए जज आपको फांसी की सजा थोड़ी दे देगा। जो करोड़ों करोड़ों रुपए लूटते उनको लाकर ऐसे मारो सर, तब मैं मान लूंगा कि आप बहुत वीर हो। हम गरीबों को मारोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें पावर क्यों दिखा रहे हो? हम भी आपका क्या बिगाड़ लेंगे सर? आज के बाद मेरे जैसे किसी गरीब को मारने से पहले आपके अंदर एक डर पैदा होना चाहिए। इसीलिए मैं कल जज को सब कुछ सच सच बताऊंगा सर। आराम से संभल कर, धीरे से उतरो। आ जाओ, आ जाओ, ये आ पकड़ जाओ, जाओ। संभल कर। पापा किसी को लेकर आ रहे हैं, देखती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं इसे? पुलिस ने मारा है। मारा मतलब? अरे इसके साथ काम करने वाली लड़की का हाथ मशीन में फंस कर कट गया। अरे अरे, इसने ये बात हमें बताई, इसके मालिकों को पता चल गया तो उन्होंने इस पर झूठा केस लगा दिया है। आराम से, धीरे धीरे बैठो, बैठो, बैठ 2 जाओ। दिन पहले इसी मामले में कुछ लड़कियां आई हाँ, थी। शायद उसी लिए। कैसे मारा है? आप लोग खड़े खड़े देखते रहे क्या? बात पता चलने के बाद ही हम जा सकते हैं ना। हाँ, या तो बैल को मारो तब भी लोग पूछने आ जाते हैं। वहाँ इंसान को इतना मारा फिर भी। अरे ठीक है, खाने के लिए क्या है? खाना तो बनाया नहीं है, बासी खाना पड़ा है। रुको मैं बना अरे देती सुनो, हूँ। जो बासी खाना है उसे मैं दही डालकर उसे दे दो, वो खा लेगा। जानती हो, वो रंगा को लेकर अपने घर गया था, उसके पिताजी ने अंदर ही नहीं लिया। आप कुछ मत कहिए, उसे लेकर आते तभी समझ गई थी। रुकिए। मणि, हाँ मामा को क्या हुआ देखो। ये लो, दुकान में जितना भी कपड़ा था सब अच्छा लेकर किया आया। भाई। खाना खा के जाना नहीं रख लो ना। हाँ? ए, रो क्यों रही हो छोटे बच्चों की तरह? मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। ऐसा कुछ नहीं है बहन। तुम्हारे हाथ का जख्म ठीक हुआ? हाँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बच्चे सब ठीक है ना? हमारा क्या है भाई, तुम्हारे दुआ से सब ठीक ही चल रहा है। तुम्हारे लोगों ने ही ये सब कुछ कर दिया। मेरे छोटे चाचा का भला कभी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे वो। रंगा भाई, आप मेरे घर चलिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है बहन। गुरु और उसकी बीवी मेरी देखभाल कर रहे हैं। एक अनजान लड़की के साथ कोई आदमी आके ठहरे तो दुनिया वाले बातें बनाते हैं ना, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। कोई कुछ भी बोले, हमें उससे क्या, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। आप बस हमारे घर चलिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम अभी मुझे बुला रही हो ना? हाँ, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। रख लीजिए। मेरे पास पैसे हैं। पुलिस स्टेशन में तेरे चाचा ने मुझे मार खिलाया ना, उसका मुआवजा दिया उसने। वो आदमी देगा तो ले लेंगे आप, उसके मुंह पर फेंकना चाहिए था। गुरु ने लेने के लिए कहा तो ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी रख लीजिए। लक्ष्मी दीदी के पास मटन मंगवाकर अच्छा खाना खाओगे तभी जल्दी ठीक हो जाओगे। अब अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलती हूँ। भैया अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या हुआ, सारी बातें हो गई? खुश तो हो ना? अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, भैया का ख्याल रखना। जाओ। अच्छा रंगा, हाँ गुरु। लगता है उस लड़की का तेरे साथ कोई चक्कर है। बहुत देर से बात कर रहे थे। ऐसी क्या बात कर रहे थे? तुम्हें दिमाग है क्या? हाँ, ऐसी बातें पूछते हो, उसके अंदर 1000 होगा।
तुम पेट से हो, ये सब क्यों उठाकर ला रही हो? हालचाल पूछ रही थी और खर्च के लिए कुछ पैसे देकर गई है। ये देखो ना। अरे वाह, ये सब किस लिए? मटन लाने के लिए कहा है। तुम्हें खाना है ना, मैं बना देती हूँ, उसके लिए पैसे देने की अरे क्या ले लो। जरूरत? नहीं होगा तो फिर हमें ही करना होगा ना। अभी इसके पास है तो दे रहा, ले लो। लीजिए ना। भैया हाँ। ये सब काम करने की क्या जरूरत? अरे दीदी, खा खा कर सो कर शरीर खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा काम कर ठीक है, रहा हूं। रहने दो, कोई बात नहीं। तुम बाहर आ जाओ, मैं देख लेती हूँ। एक बात कहूँ गुरु, आपके संगठन के लोगों ने जो आंदोलन किए हैं, जो मार खाई है और जो केस लड़े हैं, ये सब देखकर मेरी जो तकलीफ है, मैंने जो मार खाई है, आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। कौन कितना मार खाया ये जरूरी नहीं है। गलती करने वालों से पूछने की बस हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो है तो सब सही है। लेकिन वही हिम्मत तो नहीं आ रही है गुरु। हमारे साथ रहोगे तो सब आ जाएगा, समझ गए?